गाइस, नमस्कार। मैं हूं नीतू। आप लोग को स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नीतू स्टडी सेंटर में। मैं आप लोग के सामने रिप्रेजेंट करी हूं आज मैथ। इसमें आज मैं आप लोग को बताऊंगी नंबर सिस्टम। आखिरकार नंबर होता क्या है, उसको किस तरीके से हम डिस्क्राइब करते हैं, किस तरीके से उसको नंबर को पहचानते हैं, उसमें कौन कौन सी शाखा है, उस पर बेस्ड किस तरीके का क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये सारी बातें आज मैं इस वीडियो में करूँगी। तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर इस वीडियो को अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे आप तक। तो देखिए, आज मैं ये बता रही हूँ कि नंबर क्या होता है। नंबर मतलब क्या? संख्या, संख्या पद्धति। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं संख्या क्या होता है? डिजिट का मिलन होता है, मतलब दो डिजिट। जैसे यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 7 है, तो ये 2 डिजिट हो गया। ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? डिजिट, मतलब कि अंक। ये इसको बोलते हैं डिजिट, मतलब अंक। ओके, अगर ये दोनों को ही मिला देंगे तो ये मेरा हो जाएगा, ये उसको बोलते हैं संख्या। क्या बोलते हैं? संख्या, मतलब कि नंबर। इसको क्या बोलते हैं? नंबर। यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि ये जो संख्या है, नंबर सिस्टम है। अगर इसको नंबर लाइन पर लिखते हैं, अगर हम इसको नंबर लाइन पर लिखते हैं तो हमें क्या पता चलता है? 0। ये क्या है? नंबर लाइन। माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव जाता है। इधर से हम कुछ भी इसको लिख देते हैं 1 2 3 4 कुछ भी। इधर से हम इसको लिख देते हैं -1 -2 -3। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम नंबर लाइन पे इस संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये 0 के दाएं साइड वाला मेरा पॉजिटिव होता है और 0 से बाएं साइड वाला मेरा निगेटिव होता है। तो आप ये कह सकते हो इसमें किस तरीके का और भी आते हैं, जैसे कि धन पूर्णांक हो गया, सम संख्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर। तो ये सब क्या है? तो चलिए इस सब के बारे में आज हम जानेंगे कि यहाँ से जैसे हम मानते हैं कि इसमें ये क्या है? ये नंबर सिस्टम है। ओके, यहाँ से आप हम देख रहे हैं कि इसमें तो नंबर है, तो फिर इसका नेचुरल नंबर कौन सा है, होल नंबर कहाँ से कहाँ तक होगा, इंटीजर क्या होगा। तो आज हम इस सब के बारे में बातें करेंगे। तो हमने यहाँ आपसे पूछा कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है? यहाँ से ये होता है कि देखिए, नेचुरल नंबर वो होता है जो गिनती की संख्या होता है। जैसे कि यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से इन्फिनिटी तक जो भी हो, इसको गिनती की संख्या को ही नेचुरल नंबर कहते हैं। गिनती की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, मतलब कि प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या कहते हैं। जैसे में हम मान लेते हैं 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा। ओके, तो यहाँ पे आप ये दिख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 मतलब गिनती की संख्या 1 से शुरू होता है। गिनती की संख्या कहाँ से? 1 से शुरू होता है। तो 1 से शुरू होता है, उसी को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और आगे हम देखते हैं, जैसे इसमें 0 आ गया नंबर लाइन पर, अगर हम इसको 0 में ऐड कर दें, 0 से अगर हम ऐड करें इस गिनती की संख्या को, तो वो मेरा क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएगा, मतलब कि होल नंबर। अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि होल नंबर क्या होगा। होल नंबर कहे तो पूर्ण संख्या। क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। मतलब यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि गिनती की संख्या तो है ही, प्रकृत संख्या में हम 0 को ऐड कर देते। क्या करते हैं? नेचुरल नंबर में हम ऐड कर देते हैं 0 को। ये मेरा क्या हो जाएगा? होल नंबर बन गया।
अब कैसे, वो भी मैं बताती हूँ। जब हम गिनती की संख्या में जीरो ऐड कर देते हैं, जैसे में ये देख लीजिए, जैसे में क्या, गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा बहुत सारा है, अनंत तक है या नहीं। इससे पहले अगर हम जीरो जोड़ देते हैं, जीरो हम जोड़ दिए, जीरो ऐड कर देने के बाद ये मेरा क्या बन गया, होल नंबर बन गया। ओके, और इसमें ये पूरा यहाँ से माइनस और प्लस और जीरो तीनों जब आ जाए तब उसको क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीजर। आपने यहाँ देख लिया कि 1 से जब शुरू हुआ तो इसको हम गिनती की संख्या मतलब नेचुरल नंबर बोले, इसको क्या बोले, नेचुरल नंबर बोल दिए। और इसमें जीरो जोड़ देने के बाद इसको होल नंबर बोल दिए, होल नंबर बोल दिए। तो यहाँ से ये टोटली को माइनस भी आ गया और ये जीरो भी आ गया और ये गिनती की संख्या मतलब होल नंबर, नेचुरल नंबर और ये निगेटिव वाला नंबर, निगेटिव इंटेजर, ये तीनों को मिला के मेरा क्या बना, इंटेजर बन गया। क्या बन गया, इंटेजर बन गया। कहे इंटेजर कहे तो पूर्णांक, क्या पूर्णांक हो गया। ओके, अब हम बारी बारी से इसको देखते हैं कि आखिरकार धन इंटेजर क्या होता है और पॉजिटिव इंटेजर और नेगेटिव इंटेजर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगे तो इसको आगे तक बढ़ाएं। और यहाँ से हम देखते हैं कि आखिरकार धन पूर्णांक क्या होता है और उसके बारे में हम जानेंगे। धन पूर्ण संख्या क्या होता है, मतलब कहें तो पॉजिटिव इंटेजर। पॉजिटिव इंटेजर क्या होता है, यहाँ से हम क्या देखते हैं कि गिनती की सभी संख्या को धनपूर्ण इंटेजर कहते हैं। क्या कहते हैं, गिनती की सभी संख्या को धनपूर्ण मतलब धनात्मक पूर्णांक, धनपूर्ण संख्या कहते हैं। तो वो कैसा होता है, उसको हम कैसे पहचानेंगे, उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कहते हैं इट इज़ डिनोटेड बाय एन से डिनोट करते हैं, यानी कि एन बराबर हम 1 2 3 4 मतलब ये धन हो गया। यहाँ पे हम नंबर लाइन पे दिखाएं क्या कि इसमें 3 प्रकार का संख्या, यहाँ से 1 से जब शुरू हुआ तो ये मेरा धन पूर्णांक हो गया। क्या हो गया, धनात्मक पूर्णांक। और यहाँ -1 से शुरू हुआ तो ये हो गया मेरा ऋणात्मक पूर्णांक और 0 मेरा होल नंबर। और ऋणात्मक पूर्णांक तो अब समझ ही गए होंगे कि ये जब पॉजिटिव आया तो यहाँ 1 2 3 नंबर लाइन पे हुआ, और जब निगेटिव आएगा मतलब ऋणात्मक पूर्णांक आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक के लिए माइनस हो जाएगा। ओके, और होल नंबर बताइए दिए कि गिनती की संख्या में जब हम जीरो ऐड कर देते तो मेरा होल नंबर हो जाता है। ओके, अब आइए हम देखते हैं प्राइम नंबर। क्या देखते हैं, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, यहाँ से आप ये देखते हैं, सबसे पहले तो आपके माइंड में ये आएगा कि आखिरकार प्राइम नंबर बोलते किसको है। तो वे नंबर जो एक या खुद से विभाजित होता हो, वैसा संख्या जो एक और खुद से विभाजित हो उसी को हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे में हम मान लेते हैं कि 2 ले लेते हैं, जैसे में हम दो लेते हैं, 2 जब लिए तो इसमें अगर हम इसको विभाजित करेंगे तो देखिए इसका हम विभाजित करेंगे किसी भी संख्या तक, कितना से, 1 से तो होगा। और ये खुद कितना मतलब 2 से, मतलब 1 से तो होगा ही डिवाइड, और ये खुद से 2 से डिवाइड होगा। और किसी भी चीज़ से डिवाइड होगा क्या, नहीं हो सकता। फिर हम 3 लेते हैं
तो 3 लेते हैं तो 1 से तो डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड, और किसी चीज़ से डिवाइड होगा नहीं होगा। 5 लेते हैं, 5 लेते तो 1 से डिवाइड होगा और खुद से 5 से डिवाइड होगा, और किसी चीज़ से डिवाइड होगा तो नहीं होगा। तो ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि 1 से 100 के बीच कितना अभाज्य संख्या है, या फिर 1 से 25 के बीच कितना अभाज्य संख्या है, या फिर 25 से 50 के बीच कितना अभाज्य संख्या है। तो ये सब तो आप समझ गए हैं, लेकिन कुछ पॉइंट है जो आप लोग नोट कर लीजिए ताकि आपको पता चले कि कितना है। यहाँ से है, देखिए हम बता रहे हैं कि 2 जो है, 2 जो है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है। क्या है? सबसे छोटा प्राइम नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है, और इवन नंबर भी। सबसे छोटा प्राइम नंबर तो है ही, साथ में क्या है? विथ इवन, मतलब सम संख्या, इवन नंबर, सम संख्या भी है। ओके, ये 2 जो है सबसे छोटा प्राइम नंबर तो है ही, साथ में सबसे छोटा प्राइम नंबर है। और यहाँ से अगर हम पूछ दें, जैसे में हम क्या इसको अभाज्य संख्या कहें तो कैसे हो जाएगा? जैसे में 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारा ऐसे है। यहाँ से हम आपको ये बताते हैं कि चलिए, इतना आप लोग को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पहले ये बताइए, इतना आप लोग को क्लियर हो जाना चाहिए। धन पूर्णांक, प्राइम संख्या, प्राइम संख्या किसको बोलते हैं, वो क्या है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसको जो क्वेश्चन में पूछता है एग्जाम में उसको हम बताते हैं। देखिए, यहाँ से है कि एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कैसे पूछा जाता है? ऐसे कि 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, कितनी अभाज्य संख्या है। आप इसका आंसर कैसे निकालोगे? उस टाइम तो आपके पास उतना टाइम नहीं रहेगा कि उसको 1 2 3 करके लिखो, और तब क्या करो, उसमें से चूज करो, उसका फैक्टर निकालो, और तब आप पता करो कि हाँ इसमें ये अभाज्य संख्या है और ये कम संयुक्त संख्या है। ओके, तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे देख लो हाँ कौन कौन है इसमें। 1 से 100 तक के बीच में अभाज्य संख्या है 25। कितना है? 25 है। वो आप खुद अब करके देख सकते हो कि कौन कौन है। 25 है तो ठीक है। अब हम इसका और दूसरा भी क्वेश्चन होता है कि 1 से 25 तक के बीच में कितना अभाज्य संख्या होता है। 1 से 25 तक के बीच में 9 अभाज्य संख्या होता है, याद रखिए। ठीक है। दूसरा है कि दूसरा क्या है, 25 से 50 तक के बीच में, 25 से 50 तक के बीच में कितना अभाज्य संख्या है? 6 है। ये भी याद रखने की ज़रूरत है। तीसरा हो जाएगा कि 50 से 100 के बीच में कितना अभाज्य संख्या है, तो 10 है। ठीक है, तो ये सारी बात आपको याद रखने की ज़रूरत है। ये छोटी छोटी बातें कॉमन है जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि कोप्राइम नंबर। क्या पढ़ेंगे? कोप्राइम नंबर मतलब सह अभाज्य संख्या। ये किसको बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जिनका HCF 1 हो। क्या हो? जिनका HCF 1 हो उसी को बोलते हैं हम सह अभाज्य संख्या। यूँ कहें तो जैसे कि हम मान लेते हैं कि 4 5 हो गया, 3 4 हो गया। तो ये कैसे हो गया? यहाँ से आप इसको LCF निकाल के देखो। जैसे 4 है, इसको 5 से HCF निकाल के देख रहे हो तो 4 तो आ गया 1 और फिर 4। HCF कितना है मेरा? HCF आ गया मेरा 1।
तो इस तरीके से HCF जो आएगा वो 1 आ जाएगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर बोलेंगे। तो ये सब 1 है, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है। इसको भी निकाल के देखते हैं। देखिए इसको भी अगर हम निकाल के देख लिए तो यहाँ भी क्या आ रहा है, मेरा HCF 1 आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कहें तो जो संख्या प्राइम नहीं हो, मतलब कि संयुक्त संख्या। कंपोजिट कहे तो संयुक्त संख्या। इसको किसको कहते हैं, संयुक्त संख्या किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। तो यहाँ पे है कि जो संख्या प्राइम नहीं हो, जो संख्या प्राइम नहीं है वे ही कंपोजिट संख्या है। जो संख्या प्राइम नहीं है वे ही क्या हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा, वही हो जाएगा कंपोजिट। ठीक है, जो संख्या प्राइम नहीं है वही कंपोजिट हो जाएगा। जैसे कि 4, 6, 8, ओके, 10, तो ये सब कंपोजिट हो गया। ये सब क्या हो गया, कंपोजिट। यहाँ पे हम 5 क्यों नहीं लिखे, 5 प्राइम संख्या। 3 क्यों नहीं लिखे, 3 प्राइम संख्या, 2 प्राइम संख्या है, तो इसीलिए ये सब नहीं लिखे। तो ये 9 क्यों नहीं लिखे, 9 प्राइम संख्या नहीं है, तो 9 हम लिख सकते हैं। 9 क्यों नहीं है प्राइम संख्या, क्योंकि वो 1 से और खुद से और ज़्यादा भी उसका फैक्टर होता है। ओके, आगे हम देखते हैं इसका कंपोजिट नंबर के बाद जब हमको कुछ निकालना हो, जैसे इसमें हम देखते हैं कि परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं। तो ये सारी बात फिर हम जिसे परिमेय संख्या कहें तो रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसका रूप p/q के रूप में होता है। p/q के रूप में निरूपित क्या होता है, उसे ही परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ क्या होता है, p और q क्या होता है, p और q पूर्णांक होता है। क्या होता है, p और q पूर्णांक होता है। और p और q पूर्णांक होता है और दोनों का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। और q क्या होता है, q इज नॉट इज इक्वल टू 0। q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी ये हम इसको परिमेय संख्या कह सकते हैं, है ना। और इसे हम परिमेय संख्या को किससे डिनोट करते हैं, परिमेय संख्या को डिनोट करते हैं हम q से, डबल बड़ा Q से, कैपिटल Q से। इसको हम ये प्रदर्शित करते हैं। जैसे में हम यहाँ पे ये देखते हैं कि 3/2, 7/4, -5/3, 0, तो ये सब मेरा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं कि अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। क्या है, इरेशनल नंबर किसको कहते हैं, इरेशनल कहें तो अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। यहाँ पे है कि वैसी संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं जो p/q के रूप में प्रकट नहीं करता है, p/q के रूप में प्रकट नहीं करता है और उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। p/q के रूप में प्रकट नहीं करता है, उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे क्या हो गया, जैसे हो गया कि इसके रूप में प्रकट नहीं करता है, इसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि √2, √5, 3√6, इस तरीके का। तो इस तरीके का क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। ये मेरा इस p/q के रूप में प्रकट नहीं न करता है, इस रूप में नहीं न है, इसी को हम परिमेय बोलते हैं। अब चलिए आगे है वास्तविक नंबर। क्या है, वास्तविक नंबर। वास्तविक नंबर मतलब रियल नंबर किसको बोलते हैं। तो जितने भी परिमेय संख्या है और जितने भी अपरिमेय संख्या है सभी को मिला देंगे
तो वो मेरा क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या होगा। सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या, जितने भी हम इसमें परिमेय संख्या लिखे हैं और सभी अपरिमेय संख्या को अगर हम मिलाते हैं तो वो मेरा क्या हो जाता है, वास्तविक संख्या बन जाता है। इनका वर्ग सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? देखिए, जितने भी सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाती हैं। जितने भी हैं उन सभी क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या कहलाती हैं। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, आर से। क्या करते हैं, डिनोटेड बाय आर। इसको हम आर से डिनोट करते हैं। जैसे में मान लेते हैं, जैसे में 2 हो गया, 7 हो गया, √5 हो गया, 1/2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ मेरा क्या हो गया कि ये मेरा क्या हो गया, परिमेय संख्या, मतलब वास्तविक संख्या हो गया। यहाँ देखिए, ये तो परिमेय है, ये अपरिमेय, ये परिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों को हो गया, दोनों वास्तविक संख्या हो सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ आ रहे हैं कि अवास्तविक संख्या किसको बोलते हैं। क्या हुआ, अवास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, अवास्तविक संख्या भी होता है। तो अवास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, मतलब इमेजिनरी नंबर। अवास्तविक संख्या या काल्पनिक होता है, काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी क्या होता है, वे संख्या जो इस रूप में रहता है, वैसी संख्या जो किस में रहता है, a ± IB, इस रूप में रहता है, उसी को हम इमेजिनरी संख्या बोलते हैं। ठीक है, और इमेजिनरी संख्या को हम डिनोटेड बाय जेड से हम रिप्रेजेंट करते हैं इमेजिनरी संख्या को। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं z = a ± IB। ओके, तो इस तरीके से मेरा ये बन गया। आगे चलिए देखते हैं, कुछ तथ्य है उसको याद रखना ज़रूरी है, और आगे हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे कि इसको किस तरीके से और भी आगे बनाते हैं, और इस पर आधारित यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरोज, रिमेनिंग नंबर, ये सब किस तरीके से बनता है, ये मैं अगला वीडियो में बताऊंगी। और इतना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो टेक केयर, बाय बाय, लव यू गाइस, धन्यवाद।